खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दिल पर चोट पहुंचाती है। देश में जहां जेनजी की तारीफ होती है कि वो स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, वहीं कुछ जेनजी वाले सेना जैसी पवित्र संस्था पर गंदी गालियां बक रहे हैं। वही जवान जिसके बल पर आप और हम देश में आजादी से घूम सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के प्रदर्शन कर सकते हैं, और तो और उसी प्रदर्शन में उसी सेना को गाली दे सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं। विरोध के नाम पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जवानों का मजाक उड़ाना, ये सब कुछ सीजेपी प्रदर्शन के दौरान देखा गया। पहले आप भी देखिए कि कैसे जेनजी भारत की सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान करता है, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। बीजेपी इंडियन आर्मी माँ की तुम्हारी। देखा आपने, राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है। शिक्षा, नौकरी, परीक्षा पेपर लीक जैसी समस्याओं पर आवाज उठाना गलत नहीं, लेकिन देश की सेना का अपमान ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए, भारतीय सेना कौन है? ये वो बहादुर जवान है जो 24 घंटे सरहद पर खड़े रहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान में, जंगलों में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश, वो दुश्मनों से लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते हैं, भूकंप में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं 1947 से लेकर अब तक हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। पुलवामा हमला, करगिल युद्ध, 1965, 1971, हर बार ये जवान अपनी जान देकर देश को बचाते हैं। उनकी माएं, पत्नियां, बच्चे इंतजार करते हैं कि वह घर कब लौटेंगे, लेकिन कुछ जेनजी वाले जो मोबाइल पर रील्स बनाते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं, वो सेना को गाली देने का काम करते हैं। एक प्रदर्शनकारी ने भारत की सेना को गाली दी तो दूसरे ने सीआरपीएफ के जवानों का मजाक उड़ाया कि अगर वो बॉर्डर पर होते तो पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले नहीं होते। जिन जेनजी को सीआरपीएफ और आर्मी के बीच का फर्क नहीं पता, वो आज देश बदलने की बात करते हैं। आर्मी बॉर्डर की रक्षा करती है, वहीं सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा संभालती है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को सच नहीं चाहिए, बस वायरल होने की इच्छा है, इस वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये झूठी बातें क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बनना चाहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो सेना किसी पार्टी की नहीं, पूरे देश की है। सेना ने कभी वोट नहीं मांगा, कभी पावर नहीं मांगी, बस देश की रक्षा की है। जेनजी की बात करें तो ज्यादातर युवा अच्छे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुद कहा कि जेनजी अपनी पीढ़ी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी समझते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं। सेना में इंटर्नशिप के लिए लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर युवा गालियां बक रहे हैं, वो पूरे जेनजी का नाम खराब कर रहे हैं। सेना का अपमान मतलब देश का अपमान। अगर किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सरकार से सवाल पूछो, लेकिन जवान जो गोली खा रहा है उसकी इज्जत मत लूटो। कल्पना करो अगर ये जवान नहीं होते तो क्या होता। हमारी बहन बेटियां, माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। जो लोग भारतीय सेना को गर्व से गाली दे रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी सीमा पर रात बिताई है? कभी अपने साथी जवानों को शहीद होते देखा है? क्योंकि आपकी गाली से एक जवान का मन टूट जाता है, जबकि वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर खड़ा है। देश के ऐसे ही नागरिकों की वजह से भारत 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ता है। इन्हें इस बात का ज्ञात करवाना चाहिए कि देश की सेना ने क्या त्याग किया है और क्यों भारतीय सेना के लिए भारत माता ही सर्वोपरि है। जेनजी हो या मिलेनियल, देश की सेना सभी के लिए जागती है और तभी हम सभी चैन की नींद सो पाते हैं। देश के सच्चे जेनजी से अपील है, इन गलत तत्वों का विरोध करो, सोशल मीडिया पर ही सही मैसेज फैलाओ, सेना के सम्मान के लिए स्टैंड लो। हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है। वो हमें सोने देती है, इसलिए वो खुद नहीं सोती। तो आइए हम सब मिलकर सेना के साथ खड़े हो, जेनजी को सही रास्ता दिखाएं, झूठी गालियों का मुंह बंद करें। देशभक्ति सिर्फ बोलने की नहीं, समझने की भी है। भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा हर देशवासी का नारा होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश जो भी है भारतीय सेना की बदौलत ही है। अगर देश को सेना की सुरक्षा नहीं रहेगी तो आप भी सोच सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं इन जेनजीज को लेकर के, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।